हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी जाने वाली क्लास 7 के सामाजिक विज्ञान विषय से वर्कशीट या कार्यपत्रक 27 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 3 नवंबर 2021 की है। आइए अध्ययन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मुगल साम्राज्य। बच्चों, चलिए पढ़ते हैं, समझते हैं और दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। तो बच्चों, मुगल काल में मुगलों को जो आमदनी का मेन जरिया जो था वो जो है किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। जो किसान उत्पादन करते थे उसके जो उपज से जो मिलने वाला राजस्व था वो जो है मुगलों की आमदनी का सबसे बड़ा जरिया था। अकबर के जो है राजस्व मंत्री जो थे वो टोडरमल थे ने 10 साल 1570 से 1580 की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों पर कृषि भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया और प्राप्त आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल की नकद के रूप में कर राजस्व निश्चित कर दिया गया और प्रत्येक सूबे प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा गया। बच्चों, कुछ क्षेत्रों के जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल शासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वे विद्रोह कर सकते थे। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। बच्चों, प्रत्येक सूबे या प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा गया, जो कि हमने आपको पहले भी बताया। बच्चों, कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे और 17वीं शताब्दी के आखिर में ऐसे किसान विद्रोहों ने मुगल साम्राज्य के स्थायित्व को चुनौती दी थी। बच्चों, समस्त माध्यमों के लिए, चाहे वो स्थानीय ग्राम के मुखिया हों या फिर शक्तिशाली सरदार हों, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। जब्त व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानी पूर्वक उसका हिसाब रख सकते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया। ठीक है, आइए अब दिए गए प्रश्नों के उत्तर करते हैं। बच्चों, पहला प्रश्न है, मुगलों की आमदनी का प्रमुख स्रोत क्या था? तो इसका आंसर लिखेंगे, मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य जमींदार की क्या भूमिका थी? तो जमींदार किसानों से राजस्व वसूलते थे और एकत्रित किए गए राजस्व को सरकारी खजाने में जमा कराते थे। नेक्स्ट है, अकबर के राजस्व मंत्री का क्या नाम था? तो अकबर के राजस्व मंत्री का नाम टोडरमल था। तो इस प्रकार से इसका आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, जब्त शब्द से आप क्या समझते हैं? तो प्रत्येक सूबे या प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। तो इस प्रकार से बच्चों चौथे प्रश्न का आंसर हम लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जब्त व्यवस्था कहाँ अधिक प्रचलित थी? तो इसका आंसर लिखेंगे बच्चों, जब्त व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानी पूर्वक उसका हिसाब रख सकते थे। तो इस प्रकार से बच्चों क्वेश्चंस के आंसर हमको कर लेने हैं। यह था आज का हमारा कार्यपत्रक। बच्चों, कोविड-19 जैसे महामारी से सुरक्षित रहने के लिए हमें मास्क पहनने की आवश्यकता है। धन्यवाद।